Good morning, dear students and all dear mother. How are you all? I hope you all are good and fine. इससे पहले हमने एडजेक्टिव और उसके टाइप्स किए थे। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पहले जस्ट पहले आके उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, हमें बताता है कि वो नाउन कैसा है, कितना है, कैसा उसका कलर है, क्या उसकी क्वालिटी है। तो बेटा डेफिनेशन क्या हुई? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे रेड पेन, रेड एप्पल, इंटेलिजेंट बॉय, रोटन एग्स, ये वर्ड ये सब क्या है? ये नाउन्स है। और नाउन्स के आगे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव आ रहे हैं। जैसे बॉय कैसा? इंटेलिजेंट। कैसा? तो बॉय की क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट शब्द हमें बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सब मैंने आपको करवा दिया था, टाइप्स भी कर लिए थे, हम मोटा मोटा देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें डिस्क्राइब करता है कि क्वालिटी में टाइप ऑफ नाउन की वो कैसा है, जैसे क्राउडेड सिटी, ब्रेव बॉय, रेड एप्पल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें उसकी क्या बताएगा? अमाउंट बताएगा कि कितना है। ये दो तरह के होते हैं भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसे लिटिल हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, लोट हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सामने लगता है, जिसको हम काउंट कर सके कि कोई चीज़ कितनी है। जैसे आई सा 3 बॉयज इन द रूम, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फिर बेटा ये भी दो तरह के हो जाते हैं जो हमारे पास नंबर वाले एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल होते हैं सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग, काउंटिंग नंबर। ऐसे हम इसको याद कर लेते हैं, सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरीके से। फिर हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम इशारा करके बताते हैं दिस दैट दीज दोज। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रोनाउन होता है वर्ब से पहले और एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव, भाई प्रॉपर नाउन से पहले आएगा। जैसे प्रॉपर नाउन लगा होगा उसमें, एडजेक्टिव क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मुगल गार्डन, ब्रिटिश रूल, ये प्रॉपर है और ये नाउन है। तो नाउन से जो पहले जो प्रॉपर आ गया ना, प्रॉपर नेम आ गया, वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, हुज, विच, व्हाट, ये भी नाउन से पहले आएगा। ये प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंस आपको याद रखा। ऑल दीज क्वेश्चनिंग वर्ड्स when followed by a noun are called interrogative adjective। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? एवरी, ईच, ये सब ये वर्ड आ जाए। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, when followed by a noun are called डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें शब्द आ जाए लाइक माई, हिज, आवर, देयर आर नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सब एग्जाम्पल थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें 3 तरह की डिग्रीज होती हैं बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, थिंग और ग्रुप। दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक सिंगल मतलब सिंगल पर्सन के लिए आ सकती है, थिंग के लिए आ सकता है और क्या है? ग्रुप के लिए आ सकते हैं। जैसे ग्रेट, स्वीट, वाइज, बिग, हॉट, ये क्या है? पॉजिटिव, ये सिंगल पर्सन के लिए आएंगे। कंपैरेटिव बेटा दो के बीच में कंपैरिजन होता है। दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस। मतलब 2 नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम ई आर वाली, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। सिंगल है तो पॉजिटिव डिग्री, 2 हैं तो भाई ये ई आर वाली आएंगी। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा? दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन वन आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स। मीन्स क्या हो गया बेटा? जब दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी चूज वन आउट ऑफ मैनी थिंग्स, जब हमें बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी है, ठीक है। जैसे ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट को हम कह दें ये बच्चा बेस्ट है भाई, तो हम उसके लिए हम द बेस्ट लगाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी, ठीक है। जैसे बेटा जैसे बहुत सारे एप्पल्स हैं, मैं एक निकाल के उसमें से कह दूँ भाई दिस इज़ द स्वीटेस्ट एप्पल, ये बहुत सबसे मीठा एप्पल है, मतलब वहाँ जितने भी रखे हैं उन सबसे मीठा क्या है? जो मैंने हाथ में लिया वो है। वाइजेस्ट क्या होता है? जो सबसे होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा। 2 के बीच में कंपैरिजन है, जैसे कह दूं कि भाई
मैं अपने भाई जो है कुछ भी लगा लो आप, बिगर बड़ा, 2 पेंसिल है मेरे पास, एक पेंसिल बड़ी है तो मैं कह दूँ भाई दिस पेंसिल इज़ बिगर देन दैट वन, ठीक है। बिगेस्ट हो गया बहुत सारियों में से निकालना, तो ये आप देख लो, ये होते हैं वाइजर, वाइजेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अच्छा ये देखो, जैसे बिग है यहाँ पे डबल जी हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो हॉट होटर हो जाएगा, थिन थिनर हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा। बेटा इन लास्ट वाले जो ये कॉन्सोनेंट है इनसे पहले वाउल आए हैं, वाउल आए ना, आई ओ ए, जहाँ पे भी वाउल आए हैं वहाँ पे डबल हो रहा है देखो। तो इसका क्या मतलब है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट होटर, होटेस्ट, थिन थिनर, थिनेस्ट, जहाँ पे भी अगर कॉन्सोनेंट से पहले वाउल है तो लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट होटर, होटेस्ट, थिन थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है बेटा। इनका ये आपको याद रखना है कि भाई जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है इनसे पहले अगर वाउल आ रहा है तो ये हमारा दोनों डिग्रियों में, कंपैरिजन और सुपरलेटर में डबल हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे, अच्छा बेटा जो बड़े एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे डिफ़िकल्ट, यूजफुल, वैल्यूएबल, ये बड़े बड़े एडजेक्टिव हैं, इन पे हम कंपैरिजन में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेटा इरेगुलर कंपैरिजन्स होते हैं, ये डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। जैसे इसमें इरेगुलर मीन्स उनकी शेप बदल जाती है, उनका रूप बदल जाता है, वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं तीनों ही डिग्रीज में। जैसे पॉजिटिव में गुड होता है तो कंपैरेटिव में बेटर आएगा, सुपरलेटिव में बेस्ट आ जाएगा। पॉजिटिव में बैड है तो कंपैरेटिव में वर्स्ट हो जाएगा, लिटिल लेस लिस्ट हो जाएगा, मैनी मोर मोस्ट हो जाएगा, ओल्ड अगर लोगों के लिए चीज़ों के लिए है तो ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगा। ओल्ड अगर फैमिली मेम्बर्स के लिए, जैसे फैमिली मेम्बर में 2 बहन भाई हैं तो दोनों में से अगर हम ये कहना कि राम बड़ा है सीता से तो एल्डर आ जाएगा, और मैं कह दूँ राम लक्ष्मण सीता में से सबसे बड़ा राम है तो एल्डेस्ट आएगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर में हम एल्डर एल्डेस्ट बोलेंगे, चीज़ों में और इसमें थिंग्स में हम क्या बोलेंगे, ओल्डर ओल्डेस्ट। फार होता है दूर, फार्दर होता है, फार्दर भी लिख सकते हैं, फर्दर भी लिख सकते हैं। फार मतलब दूर, फार्दर मतलब उससे दूर, फार्देस्ट मतलब सबसे दूर, ठीक है बेटा। तो ये हमारी कुछ रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव थे, ये आपको लर्न कर लेने, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार दे रही हूँ, ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल्स में क्या है बेटा, पहला रूल है यूज ऑफ मच, मैनी, फ्यू, लिटल। बेटा ये होते हैं मच, मैनी, फ्यू, लिटल, ये कंपैरिजन डिग्री होती हैं, तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, जब मच एंड लिटल। मच और लिटल क्या होता है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। मैनी और फ्यू को हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मच, फ्यू और लिटल को हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे फ्यू का मतलब होता है बेटा, अब आपके पेपर में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इनका मीनिंग समझो क्या होता है। जब लिटल के आगे अ लग जाता है या द लग जाता है तो क्या मीनिंग होता है। फ्यू और लिटल, जैसे फ्यू होता है लगभग नहीं के बराबर, मतलब ना के बराबर होता है ही नहीं बिल्कुल। हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल ना के बगैर, वही मीनिंग लिटल का होता है। ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। अ फ्यू का मतलब कुछ है, थोड़ा सा कुछ है। सम बट नॉट अ लॉट ऑफ, थोड़ा सा है लेकिन इतना नहीं कि भाई काफ़ी है, यही मीनिंग अ लिटल का होता है। द फ्यू होता है जितना है वो सारा, चाहे थोड़ा है ज़्यादा है, जितना भी है वो सारा। नॉट अ लॉट बट ऑल दैट इज अवेलेबल, जितना भी आपके पास है वो सारा। द लिटल का भी यही मीनिंग होता है। अब इनका एग्जाम्पल देखो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू का मतलब अगर फ्यू है उसके आगे ए नहीं लगा है, दा नहीं लगा है, इसका मतलब आपके पास ना के बराबर दोस्त हैं, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आ लग गया, इसका मतलब मेरे पास 1-2 फ्रेंड हैं, ज़्यादा नहीं है, 1-2 हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास वर्कड हार्ड, अब दा लग गया बेटा, द फ्यू का क्या मतलब है, द फ्यू जितने भी बच्चे थे क्लास में, जितने भी थोड़े थे, लेकिन थोड़े थे वो सारे बच्चों ने क्या किया, मेहनत की है, ठीक है। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब बोतल का एग्जाम्पल ले लो आप, आपके पास पानी की बोतल है, मैं आपसे पानी मांगने चली जाऊँ, मुझे थोड़ा सा पानी दो, तो आप क्या कहोगे, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, इट मीन्स कि मेरे तो ग्लास में क्या है, पानी ही नहीं है।
देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। फिर आप कहोगे थोड़ा सा पानी है, एक दो घूंट पानी है। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा। शी गेव मी द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। अब मैं कह दूँ भाई मुझे बहुत प्यास लगी, आप मुझे ही दे दो, तो उसका जितना भी पानी था उसने मुझे दे दिया। थोड़ा था ना, फिर भी वो सारा मुझे उसने दे दिया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जितना भी था वो सारा पानी ग्लास में, वो सारा का सारा मुझे दे दिया। तो आपको आ गया होगा ये समझ में भाई द का और ए का मीनिंग क्या होता है जब वर्ड्स के आगे लग जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, टू कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर नेवर यूज टुगेदर। दो कंपेरेटिव डिग्री को हम कभी भी साथ में यूज़ नहीं करेंगे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे द स्काई इज मोर ब्राइटर, अब ये भी कंपेरेटिव है भाई, ये भी कंपेरेटिव है, तो ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, स्काई इज ब्राइटर टुडे, आज क्या है, कल की तुलना में आज ज़्यादा ब्राइटर है। ऐसा ही माई ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग मोर वीक डे बाई डे। अब यहाँ पे मोर भी आ गया, वीक है, वीकर है, तो वीकर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग वीकर, मोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीकर आ जाएगा। ठीक है, माई मदर दिन पे दिन क्या होती जा रही है भाई, वीकर होती जा रही है, मोर नहीं आएगा। दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आनी। सुमित इज मोर फैटर, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, सुमित इज फैटर एज कंपेयर टू हिज ब्रोदर। ठीक है, थर्ड रूल है हमारे पास, इफ अ नाउन इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर ऑफ द सेम ग्रुप क्लास वी यूज एनी अदर। जब कोई एक नाउन पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रही है उसी क्लास के ग्रुप, जैसे तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनी अदर यूज़ करेंगे। जैसे कोलकाता इज मोर पोल्यूटेड दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी सिटीज़ है उनके साथ कोलकाता का क्या है, कंपैरिजन किया गया है। तो सिटीज़ भी है, कोलकाता सिटी है ना, वैसे ही सिटी के ग्रुप के साथ क्या किया गया है, कंपैरिजन। तो एनी अदर आएगा भाई, यहाँ पे ये याद रखना है आपको, एनी अदर। अंकित इज हेल्दियर दैन एनी अदर पर्सन इन हिज फैमिली। देखो भाई, अंकित को किससे, फैमिली के अदर मेंबर से, अब अंकित भी मेंबर है फैमिली का, तो उससे कंपैरिजन किया गया है, तो एनी अदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव गिवन 3 स्टार टू दिस रूल। एडजेक्टिव सच एज सुपीरियर, inferior, सीनियर, जूनियर, प्रायर एटसेट्रा टेक प्रीपोजिशन टू विद दैम। क्या लेते हैं बेटा, टू प्रीपोजिशन लेंगे, देन नहीं आएगा। नेवर यूज सीनियर दैन, जूनियर दैन, नो। राहुल इज सीनियर टू मी, तो सीनियर के साथ टू आएगा। दे वेंट टू जू प्रायर टू कमिंग हेयर, तो प्रायर के साथ टू आएगा। भाई इन शब्दों के साथ जिसके पीछे ओ आर है उनके साथ टू आएगा, याद रख लेना। नो वन इज सीनियर टू द प्रेजिडेंट, कोई भी उससे सीनियर नहीं है। नेक्स्ट है, सम एडजेक्टिव डोंट हैव एनी कंपैरेटिव डिग्री, इनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती भाई। नॉर्दर्न नॉर्थ मोस्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट, बॉटम बॉटम मोस्ट, इनकी सीधी सुपरलेटिव या क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव सेकंड वाली डिग्री नहीं होती है। लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट, राइट राइट मोस्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वीडियो लंबी होगी भाई। अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की सबसे ऊपर वाली स्टेट है, ठीक है, सबसे आगे वाली है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव बिटवीन एज और सो एज वी ऑलवेज यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब भाई हमें एज के बीच में कोई एडजेक्टिव लगाना है या सो एज के बीच में, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। दिस मॉडल इज एज बेटर एज द प्रीवियस वन, ये गलत हो जाएगा। दिस मॉडल इज एज गुड एज द प्रीवियस वन, क्वालिटी इज सेम, उसकी भी क्वालिटी सेम है और पहले वाले की सेम है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। ही इज़ नॉट एज ब्लैकर एज ए क्रो, भाई कम भी हो सकता है वो ब्लैक, ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा आएगा तो सुपरलेटिव आनी चाहिए। इस दोनों के कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। ही इज़ नॉट एज ब्लैक एज अ क्रो, ठीक है बेटा, यहाँ पे हम एज या एज सो के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल, इफ डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इट रिप्रेजेंट द होल क्लास। ये कह रहा है कि बेटा द को जब हम पॉजिटिव डिग्री के आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो पूरी क्लास का बात कर रहा है, मतलब सेम ग्रुप का बात कर रहा है। जैसे
वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स नहीं होता बेटा, पुअर्स मतलब यहाँ पे हम प्लूरल नहीं बना सकते, हम सभी पुअर की बात कर रहे हैं कि हमें सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम द पुअर लगाएंगे। द पुअर मतलब जितने भी पुअर हैं वो सब, ठीक है। वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। द यूथ ऑफ द कंट्री स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पे द यूथ्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं करेंगे हम इसके द के साथ। ये यूथ मतलब जितने भी यूथ हैं, द यूथ ऑफ द पूरी क्लास का वो कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। कंट्री स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सोशल मीडिया। एक रूल और है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम, जैसे ये था ना सुपरलेटिव डिग्री, इनके साथ हमेशा हम द का यूज़ करेंगे। द ग्रेटेस्ट, द स्वीटेस्ट, द वाइजेस्ट, द बिगेस्ट, द होटेस्ट, ठीक है बेटा। जब हम बहुत सारे एक ग्रुप में से एक आदमी को चुनते हैं तो वो स्पेशल बन जाता है, और स्पेशल के लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव चैप्टर बेटा। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो टिल देन गुड बाय, हेल्दी कीप स्टडिंग बच्चों, गुड बाय।